हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें कार्य करने के लिए बहुत सारे जो लेजर हैं, जो ग्रुप्स हैं वो बनाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसका हमें टेली प्राइम में बाय डिफ़ॉल्ट सेट मिलते हैं, इन्हें हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो हमारे टैली है उसमें ऑलरेडी सेट होते हैं। तो हम उसे कहाँ से चेक करेंगे कि कौन-कौन से ग्रुप हैं। तो हमें अपना जो गेटवे ऑफ टैली पे आना है और वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट है, उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि बहुत सारे ग्रुप हैं जो ऑलरेडी सेट हैं। तो जो ये हमारे ग्रुप है इसमें टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से कि 15 तो प्राइमरी ग्रुप होते हैं और जो प्राइमरी ग्रुप है उनमें से कुछ ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा ग्रुप किस काम आता है, किस लिए उसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मिस कर जाएँगे जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर देखा होगा तो आपको ये फीचर, ये जो ग्रुप है आपको दिखाई देंगे। तो पहला है ब्रांच एंड डिवीज़न। इसको हम तब बनाएँगे जब कंपनी लार्ज स्केल पे काम करती है या फिर उसका काम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी होता है, तो वह कस्टमर इंक्रीज़ करने के लिए, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, उनको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए क्या है, अपनी ब्रांचेज़ ओपन करती है। ठीक है? तो इसलिए हमें ब्रांच एंड डिवीज़न अकाउंट बनाना पड़ता है और इसे हम कहाँ शो करेंगे, यह है हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। अगला है दोस्तों कैपिटल अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट है इसके, यह प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है। इसे जब प्रोप्राइटर अपनी कंपनी में पूंजी लगाता है या फिर कैश के थ्रू या फिर गुड्स और असेट्स के थ्रू अपना जो निवेश करता है वो इसके अंदर आएगा, यानी कि जो प्रोप्राइटर का अकाउंट है वो हमारा क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अगला है दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। इसे दोस्तों जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि रिजर्व अपना संचय करना और सरप्लस जो हमारी एक्सपेंडिचर से इनकम ज़्यादा होती है, यानी कि हमारा इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो वो हमारी क्या होगी, सरप्लस हो गया। हमें अपने फ्यूचर में कंपनी के कुछ गोल होते हैं, उनको पूरा करने के लिए कंपनी क्या बना के चलती है, अपना पहले से ही रिजर्व और सरप्लस। जब वह अपना गोल अचीव कर लेती है तो जो बाकी का बैलेंस बच जाता है या तो वह प्रोप्राइटर के अकाउंट में चला जाएगा या फिर अगर पार्टनरशिप है तो वह पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स है जो रिलेटेड करेगा बैंक, कैश, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेज, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर। एक्चुअली जो करंट असेट्स जो हमारा ग्रुप है इसमें बहुत कम ही जाते हैं लोग, लेकिन जो इनके सब ग्रुप है उनका यूज ज़्यादा होता है। तो आइए जो इनके जो सब ग्रुप है वो है पहला बैंक अकाउंट। जो बैंक की रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो हमें किसके अंदर करनी है, जैसे बैंक अकाउंट, यानी कंपनी का मान लो कोई भी बैंक लगा लो, XYZ बैंक है, उसमें कंपनी का खाता है। तो जब बैंक की एंट्री करेंगे आप तो इसके अंदर आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि इस बैंक में खाता है, अकाउंट नंबर डिटेल आपको इसमें डालनी पड़ेगी। अगला आता है हमारा कैश इन हैंड। जो भी कंपनी की कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो हमारी कहाँ शो करेगी,
कैश इन हैंड में, यानी कि ये मान लो कंपनी कैश में खर्चे करती है, कैश पेमेंट करती है, कैश रिसीट करती है, तो वो हमारी कहाँ शो होगी, कौन सी बुक्स में, कैश इन हैंड। ठीक है। अगला है दोस्तों डिपॉजिट। जब कंपनी कहीं भी अपना डिपॉजिट करती है या फिर जैसे कहीं सिक्योरिटी देती है तो कंपनी क्या होती है, डिपॉजिट होती है। इसमें कुछ रिफंडेबल भी होती है, कुछ नॉन रिफंडेबल होती है, तो हमारी किसके अंदर आएगी, डिपॉजिट के अंदर। अगला आता है दोस्तों हमारा लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस है जो, ये हम तब बनाएंगे जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं या फिर किसी पार्टी को लोन देते हैं। एग्जांपल जैसे कंपनी ने जो अपने एम्प्लॉय है उनको सैलरी से ज़्यादा पेमेंट की, तो वो क्या होगा, कंपनी के लिए लोन और एडवांसेस के ग्रुप के अंदर आएगा। या फिर यह अपने एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं या फिर किसी पार्टी है उसको भी दे सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा स्टॉक इन हैंड। जो स्टॉक इन हैंड है, जब कंपनी ईयर एंड पे माल बेचने से बच जाता है तो वो हमारा किसके अंदर जाएगा, स्टॉक इन हैंड के अंदर। अगला है दोस्तों सन्ड्री डेटर। जब कंपनी माल की बिक्री करती है तो वह कुछ माल अपना नगद में बेचती है, कुछ माल उधार में बेचती है। जो माल उधार में बेचती है वो हमारा आएगा सन्ड्री डेटर के अंदर। उसमें बहुत सी पार्टियां आएंगी, जैसे ए बी सी पार्टी को माल बेचा तो वो किसके अंदर आएंगी, उधार में, सन्ड्री डेटर के अंदर। अगला आता है दोस्तों हमारा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी। पहला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यह रिलेट करेगा आपके टैक्स को। अगला है हमारा प्रोविजन। जब कंपनी का ईयर एंड समाप्त होता है तो कुछ खर्चे हैं जो रिलेट करते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, लेकिन उनको जो पेमेंट की जाती है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जाती है। तो कंपनी जब उसकी बैलेंस शीट फाइनल करेगी तो उसका अलग से एक प्रोविजन बना देगी, एक अलग से हेड बना देगी जो जो से खर्चे नेक्स्ट ईयर पेड करने हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। जब कंपनी बिजनेस रन करती है तो वह क्या करती है, उधार माल खरीदती है, नगद में माल खरीदती है। जो माल उधार खरीदती है तो उन पार्टियों के जो लेजर बनेंगे वो कौन से ग्रुप के अंदर बनेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनेंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंसेस जो कंपनी खर्चे करती है, जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है, तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा डायरेक्ट इनकम। जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे जो इनकम आती है, जैसे कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो उसको हम किस में लेके जाएंगे, डायरेक्ट इनकम में। अगला आता है दोस्तों हमारा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप है जो ये बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में आएगा, और इसका जो नेचर है वो नाम से पता चल रहा है, एसेट्स का है। जब कंपनी कोई भी जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कार, ऐसे जो एसेट्स खरीदती है तो वो हमारी किस में जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। अगला है दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों कंपनी जब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो उसको बहुत सारे खर्चे हैं जो करने पड़ते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, वो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। जैसे सैलरी देना, रेंट हो गया, डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड, ये हमारे किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अगला आता है दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट इनकम। जब कंपनी अपना बैलेंस शीट तैयार करती है तो कंपनी को उसमें पता चलता है कि उसे
डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कमीशन मिला है या कहीं से ब्याज मिला है, तो वो किसके अंदर आएगा? उसका इनडायरेक्ट इनकम के अंडर आएगा वो। अगला है दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब कंपनी के पास अपनी पूंजी पूरी हो जाती है तो वह कहीं इन्वेस्ट करती है, जैसे बॉन्ड हो गया, शेयर हो गए, या फिर किसी कंपनी के साथ किसी कंपनी को खरीदना हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा लोन लायबिलिटीज। एक्चुअली ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है यह उसके लायबिलिटीज साइड में आएगा। इसमें जो हमारे मेजर है वो है बैंक ओडी, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक अपने को एक लिमिट निर्धारित करता है कि आप इतना लिमिट उसको यूज करते हैं, तो उसको हम किसके अंतर्गत डालेंगे? उसे हम डालेंगे बैंक ओडी के अंदर। अगला है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन दरअसल दोस्तों ये अपने जो इसके लिए हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे लोन अगेंस्ट हो गया व्हीकल, मशीनरी, इस टाइप के लोन आते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन के अंदर। अगला आता है दोस्तों हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वे लोन होते हैं जिसकी हमें कोई सिक्योरिटी तो नहीं देनी पड़ती, लेकिन अगर बिजनेस का अपनी पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा है तो वह उनसे अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है और बदले में उनको इंटरेस्ट पेड करता है। इसे हम कहाँ लेके जाएंगे? हम इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे। अगला आता है दोस्तों हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स। कुछ खर्चे दोस्तों ऐसे होते हैं जो प्री प्लान होते हैं कि ये खर्चे हमें करने पड़ेंगे, लेकिन उनका जो नेचर होता है, जैसे वो वन टाइम होते हैं, तो वो हमारे किस में जाएंगे? असेट्स में जाएंगे। अगला है दोस्तों हमारा परचेज अकाउंट। नाम से पता चलता है कि जब हम माल को खरीदते हैं तो वो हमारे किस में जाएगा? वो हमारे परचेज अकाउंट में जाएगा। उसका नेचर क्या होता है? एक्सपेंसेस का नेचर होता है। इसे हम कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अगला आता है दोस्तों हमारा सेल्स अकाउंट। जब कंपनी माल को बेचती है तो वो किसके अंदर आएगा? सेल्स अकाउंट के अंदर। इसका जो नेचर है वो अपना इनकम का नेचर है, यहाँ से अपना सेल से पैसा आता है। लास्ट है दोस्तों सस्पेंस अकाउंट। कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसका हमें पता नहीं होता कि ये ट्रांजैक्शन किसकी है। एग्जांपल जैसे हम बैंक स्टेटमेंट चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसका हमें पता नहीं होता कि ये ट्रांजैक्शन किसने करी है, तो हम उसे कहाँ लेके जाएंगे? हम उसे सस्पेंस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं इनके जो डेफिनेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके नोट इनको कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि सभी तक यह नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। आगे आने वाली वीडियोस में हम जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।